हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी का एक एग्ज़ाम होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर, उसके सिलेबस के बारे में। अब इसका फुल सिलेबस देख लेते हैं। जैसे भी हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इसलिए सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो एसएससी स्टेनोग्राफर सिलेबस की अगर डिटेल की बात करते हैं तो एसएससी सिलेक्शन कमीशन स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन सिलेबस डिटेल आर गिवन बिलो, जो हमें नीचे दिया गया है। तो सिलेबस में सबसे पहले हम देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यहाँ पर रीजनिंग पोर्शन की बात की गई है, तो लिखा है यहाँ पर इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन on analogies, similarities and difference, space visualizations, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discriminating observation, relationship concepts, arithmetical reasoning। अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंदर आप देख लेना कि कोई क्वेश्चन आएंगे मैथ के टाइप के आते हैं इसमें थोड़े बहुत, और ये एक टॉपिक रहता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एसएससी स्टेनोग्राफर मिनिमम दो क्वेश्चन तो पूछता ही है कम से कम। तो वर्बल सेट, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज़, नॉन वर्बल सीरीज़ एक्सेट्रा। इसके अलावा देखते हैं तो लिखा है द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन डिज़ाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटीज़ टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड सिम्बल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, अर्थमेटिक कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन। सबसे पहले बड़ी बात क्या रखनी, या आपको यह याद रखनी है कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो पेपर होता है उसके अंदर मैथ नहीं पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आता है क्वेश्चन विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट द एबिलिटी टू द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंटल अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। क्वेश्चन विल आल्सो बी डिज़ाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स and of the such matters of everyday observation and experiences in their scientific aspects as may be expected or on educated person. The test will able include question relating to India and its neighboring country, especially pertaining of sports, history, culture, geography, economic science, general polity, including Indian constitution and scientific research, etc. These questions will be such that they do not require a specific study on any discipline। अब बात कर लेते हैं हम कि जो एक नोट है कि फॉर वीएच कैंडिडेट के लिए क्या है। तो वीएच कैंडिडेट ऑफ 40% एंड अबाव विजुअल डिसेबिलिटी एंड obtaining of scribe, there will be no component of maps and graphs, diagrams, statistical data in the general intelligence and reasoning जनरल अवेयरनेस पेपर। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। तो इन एडिशनल टू द टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज is its vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms and its correct usage, etc. His या her writing and ability would also be tested। अगर मैं आपको यहाँ पर बात करता हूँ तो आपको जो इंग्लिश है, क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंग्लिश के, तो इंग्लिश के अंदर आपको जैसे मान लो आप हिंदी मीडियम हो तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी एक एस.के. डम्बीवाल करके आती है, एस.के. डम्बीवाल। इसके अंदर डम्बी, ये आपके हो गया वाल, एस.के. डम्बीवाल करके बुक आती है, यह सबसे बेस्ट बुक है। इसके अंदर वोकेब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम एंड फ्रेजेस, इनकी दो बुक आती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की अलग और इडियम और फ्रेजेस की अलग। ये आपके लिए बेस्ट है। इसके अंदर विजुअलाइजेशन से समझाया गया है, G5 टेक्निक है उससे समझाया गया है, और अदर भी बुक है, लेकिन ये हिंदी मीडियम के लिए जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो गाँव से आते हैं, जिनकी थोड़ी इंग्लिश वीक हो, ज़्यादा नहीं थोड़ी वीक हो, तो उनके लिए एक रामबाण की तरह बूस्टर की तरह काम करने का काम करेगी ये एस.के. आपकी कौन सी किताब का नाम ले रहा हूँ मैं, एस.के. डम्बीवाल की। ओके, थैंक यू।